अब यहाँ पे पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 0 है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स चेक करने पड़ेंगे कि रियल होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए कितना है पी स्क्वायर और सी कितना है माइनस का क्यू स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इतना क्लियर है। और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 4p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अब माइनस का 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस का 2 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये पार्ट कैसा है, ये एक्चुअली में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म है, जहाँ पर ए है हमारे पास ये वाला टर्म। अगर हम इसको देखें तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये पार्ट कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, और ये पार्ट कितना है, ये है ए और ये है बी। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो इसको तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। तो इस पूरे टर्म को भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये है डिस्क्रिमिनेंट। अब एक चीज़ सोचिए, अगर कोई नंबर पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो इसका मतलब ये हमेशा इससे 0 से बड़ा रहेगा। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। इतना क्लियर है। अब ये तो चीज़ हमें चलो क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, इसके रूट्स निकालने हैं, विच इज़ एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने पहले ही यहाँ पे निकाल लिया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब बाकी का देख लेते हैं, बी कितना था, बी था माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये था बाय 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर, ये थी एक्स की वैल्यू। अगर हम देखें तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पावर हाफ है एक पावर स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये 2p स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स इज इक्वल टू एक आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक टर्म तो ये आएगा और एक क्या आएगा, एक आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। अब ध्यान रखना एक रूट ये है और एक रूट ये है, दोनों अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है। ऐसा मैं सोचना है कि मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई है माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, और एक आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर। ये आ गया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ से अगर हम देखें ये पी स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1। सो एक्चुअली में इसके रूट्स कितने आ गए, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये आंसर है।